घुटनों पे बैठ जाओ। एक लियांग का सैनिक लियांग के सामने ही घुटने टेकता है। चल क्या रहा है? जासूसी कर रहे हो? हाँ। और तुम? हाँ, मैं भी। किस लिए? मैं फिनिक्स के पहाड़ों पर गया था। पूरी सेना तबाह हो चुकी है। तुमने छोटा रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि हमें लगा कि ये रास्ता ये रास्ता दरअसल बहुत जल्दी पहुंचता है, बहुत जल्दी। मैं इसे नहीं जानता। क्या? जनरल ये गिर गया था और उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहाँ गिरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो हम कभी मिले ही नहीं थे। क्या? क्या? युद्ध के दौरान हम जासूसों को नहीं मारते। ये तुम्हारी तलवार है? हाँ। तुम्हारे पास जनरल की तलवार कहाँ से आई? मुझे मिला था। तुम जासूस नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। जनरल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मुझसे झूठ कहोगे? मुझे सच में नहीं पता। मैंने इसे पकड़ा तो था। मतलब जाबाज हो तुम? नहीं, मैं नहीं हूँ। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, भाग गया वो। मतलब तुम निकम्मे हो? नहीं 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 नहीं, रुको रुको। हाँ रुको, मैंने हमें उसके पास ले चलो। लेकिन वो भाग गया। मुझसे खिलवाड़ मत करो। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। दूर रहो, दूर रहो, दूर 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 रहो, दूर। कोई मेरे पास नहीं आएगा। दूर रहो मुझसे। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कुछ नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? एक इनाम। मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूं। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम में से एक किसी काम का नहीं। ये सब क्या चल रहा है? भाग गया, पकड़ो उसे। प्रारंभिक युद्धरत राज्यकाल के दौरान चीन कई टुकड़ों में बटा हुआ था। राजाओं ने इन एरियो पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी। समाज में उथल पुथल मची हुई थी। 7 राज्यों ने सबसे अच्छा शासन किया। किन, चू, हान, झाओ, वे, क्यूई और लियांग। 1 शताब्दी बाद छोटे राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। हान और झाओ को किन द्वारा जीत लिया गया। (227 ईसा पूर्व) वेई की सेना को लियांग पर हमला करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिनिक्स हिल पर उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। परिणाम में खून की नदियां बह चुकी। दोनों सेनाएं बर्बाद हो गई। इस युद्ध में 3000 सैनिक मारे गए।
शलेंग, शलेंग, शायद मैं ज्यादा किस्मत वाला था। मेजर, मैं एक छोटा सैनिक हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिता ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो गर्भवती थी। क्या तुम भी गर्भवती हो? कितना खूबसूरत। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था मैंने एक जंगली सुअर को पकड़ा था। मेरे पिता ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? क्या तुम जानते हो, तुम मेरे कैदी हो। कोई बड़ा घाव नहीं है, लेकिन खून काफी बह चुका है। ये मरहम हमारे घर का नुक्सा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। दर्द तो नहीं हो रहा? रुको, अब और ज्यादा दर्द होगा। नहीं, छोटे बच्चे मत बनो भी। जवान मर्द, तुम बच जाओगे। अब और टेढ़ी जुबान नहीं। मेरे पिता कहते थे, जब खुजली हो तो खुजाओ और दुखी हो तो मुस्कुराओ। कितना बढ़िया है। जनरल, सरदार आप? हाँ, आराम से।
हम यहाँ क्यों हैं? लियांग के सैनिकों को मारने के लिए। आपने कितने लोगों को मारा बताइए। एक। मेरे सैनिकों को, लियांग के हमारी सैनिकों जमीन की को लड़ाई काश में मारने के मेरे लिए तैयार जनरल रहना को याद होगा। रहे कि मैंने उनकी जान बचाई है। एक भगोड़े के लिए सेना में जनरल, क्या सजा होती है? कल रात हमारी सेना खत्म हो गई थी। क्या तुम जानते हो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ था? सच बताओ, क्या तुम ही धोखेबाज हो? तुम बड़े निर्दयी हो। उसने तुम्हें बचाया और तुमने उसे मार दिया। क्या कर रहे हो तुम? उसने तुम्हें सच कहा। तुम्हारे सारे सैनिक मारे गए हैं। मुझे भी मार डालो। मैं कैदियों को कभी नहीं मारता, पर अगर तुम मुझसे विनती करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे मार डालो। तुम सच में क्या मरना चाहते हो? तो ये लो, फिर जो करना है करो। मैं तो बस लियांग को हराना चाहता था, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ। तुम मरना चाहते हो, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राजकुमार वॉन, काम हो गया है। आपने कहा था कि युद्ध में मरना ही सम्मान की बात होती है। तुम भगोड़े हो। नहीं, मैं एक सैनिक हूँ जो मरने का नाटक कर रहा था। मेरे पिता ने कहा कि मौत से डरना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन तड़प कर मरना जरूर शर्म की बात है। उनकी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें बताने में बुराई भी क्या है? जनरल को जिंदा पकड़ो और 5 एकड़ जमीन पाओ। मेरी कमर पर जेड पत्थर का टुकड़ा है। वो ये सड़ा हुआ पत्थर, इसकी क्या कीमत हो सकती है? बहुत ज्यादा। इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया जनरल। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये हमारा ही सैनिक है, ये जिंदा है। हमें धोखे से मारा गया। क्या कोई है? कोई है यहाँ? वेटर, मुझे दारू और चिकन चाहिए। हे, इसी तरह तुम बड़े लोग बात करते हो? घमंडी, इसका सर कलम कर दो। यहां खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमें बचा लीजिए। लियांग की 2000 सैनिकों की मजबूत सेना ने हमारे 1000 सैनिकों पर हमला किया। इसमें दोनों पक्षों का सफाया हो गया। ये तलवार मैंने उसे दी थी। कहाँ है वो? मैं उसे ढूंढ लूंगा राजकुमार। रुकिए।
अगर वो अभी भी जिंदा हुआ तो। युद्ध हर जगह है। तुम कहां तक भागती रहोगी? क्या आपने जादुई पेड़ के बारे में सुना है? हाँ, सुना है उसके बारे में, जो फीनिक्स हिल पर है। कहा जाता है बहुत शक्तिशाली है। क्या वो आपके बंधक हैं? ये मेरी किस्मत का तारा है। सब्र करो, हम जल्द वहां पहुंच जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 तुम घटिया इंसान हो। शायद मैं हूं, पर तुम तो कैदी। तुम मुझे मजबूर मत करो। मुझे शराब चाहिए। सवाल ही नहीं। दो। क्या तुमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं? हाँ हाँ, मैं तो बहुत पहुंचा हुआ योद्धा हूं। मुझे खोल दो। तब तो तुमने कई लोगों को मारा होगा। बिल्कुल, कल तो मैंने अकेले अपने दम पर 8 को मारा था। मुझे अपने साथ ले चलो जनरल, मैं भी तुम्हारी बंधक बन जाऊंगी। बढ़िया। मुझे गाना भी आता है। जब तक आप शराब पीते रहेंगे मैं गाती रहूंगी। अगर वो अभी भी जिंदा हुआ तो? कोई चांस ही नहीं, वो मर चुका है। 心只有一，赤子无伤，游湖岁岁在鼻涕里。心只有一，赤子无碍，游湖岁岁在鼻涕侧。心只有一，赤子无मैं क्यों? तो तुमने कई लोगों को मारा है ना जनरल? मैं जनरल नहीं हूं। शायद तुम ही हो जिसने मेरे परिवार को मार डाला, मुझे अनाथ की तरह बेच दिया और तुम जैसे लोगों के लिए मैंने गाना गाया। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम शराब पियो। ये मारपीट बंद करो। दरवाजा खोलो, मैं एक लियांग सैनिक हूं और मैंने वेलवेट को मारा है।
कौन है ये? भाई जनरल है। अरे दिखाइए, मुझे भी देखो, दिखाइए कौन है? अरे मुझे भी देखो, ये तो वही है। मुखिया जी, ये वही का जनरल है। इनाम दो इसको। रुको, वो कौन था जिसने उसे मारा? मैंने मारा था उसे। क्या तुम ये कह रहे हो कि ग्रेट जनरल को तुमने मारा? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। कोई नहीं, मार दो इसे। मैं निर्दोष हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ है? या तो मुझे मार दो या जाने दो, क्योंकि अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारो मारो मारो। मैं एक किसान हूं और मैं किसी को मारता नहीं हूं और ना ही मुझे किसी को मारना है। तो मुझे मजबूर मत करो। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे एक औरत ने धोखा दिया। मैंने उसे खाना दिया और बदले में उसने मुझे नशा कराया। धोखा तो तुमने उसे दिया, इसीलिए उसने भी तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर। अच्छा होता अगर वो तुम्हें मारती। ये सब इस हेलमेट की वजह से हुआ है। तो ये बताओ, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? तुम घटिया ही रहोगे। ज्यादा ताकतवर कौन है, वो या मैं? वो पैदाइशी योद्धा है। मैं उससे कम नहीं हूँ। लेकिन तुम नरम दिल हो, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखना होगा। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो लियांग की खोज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप वापस चले जाइए। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं 20 साल से इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं चैन से खेती कर सकूं। सवारी छीन ली गई है और इसे काट दिया गया है। राजकुमार, हे 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 मरने का नाटक मत करो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेन रोड पर हम शायद पकड़े जाएंगे। हमें शॉर्टकट लेना चाहिए। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास पिताजी का नक्शा है। ये वाइन की स्मेल तो बहुत ही बेकार है। एक छोटा सा रास्ता मेरे घर से गुजरता है। सैनिक आ रहे हैं सैनिक। मेरे पिताजी ने कहा था
भालू की गंदगी मेरे लिए बहुत लकी है। हम पकड़े जाएंगे। चुप रहो यार तुम। ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चेक करो। मुंह क्या देख रहे हो? चेक करो। कौन हो तुम? मैं जनरल हूं। सच में? बढ़िया, मारो इसे। पीटो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। मारो मत उसे। माफ करो। बस करो यार, बस करो। रुक जाओ, मैं विनती करता हूँ, उसे जिंदा छोड़ दो और ये सब ले जाओ। हे, तुम्हारे पास एक टूटी गाड़ी के अलावा है ही क्या? मारो इसे। रुक जा। कौन है ये? ये मेरा बेटा है। मैं इसका बेटा नहीं हूँ। जरा तमीज रखो। ये पागल हो चुका है, तुम जानते हो, इतनी लड़ाई कर करके। तुम ही लोगों ने हमारा सब कुछ बर्बाद किया है। रुक, मालिक मैं हूँ, गाड़ी जब्त करो। तुम तो एक बदतमीज बेटे हो। ये मरना है क्या? ये क्यों चाहिए तुझे? औजार बनाने के लिए। औजार बनाने के लिए? चल बे, ये हमारे किस काम का? चलो 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 चलो, आगे बढ़ो। चलो चलो। बेवकूफ लोग, ये जानते नहीं तुम कितने कीमती चीज हो। तुम्हारा बेटा? मैं तुम्हारी बाप की तरह इज्जत करूं? तू मेरा बाप कब से हो गया बे? हिलना मत, अपनी तुम मुझे मारना चाहते थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। मेरे पिताजी सही थे, वो गुड लक ही था जिस पर मेरे कदम पड़े थे। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें बख्श दीजिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं भागता। ये मेरा फैसला है कि ये जिएगा या मरेगा। मेरा फैसला। 1 एकड़ में गोभी, 1 एकड़ में गाजर, 2 एकड़ में लौकी और 2 एकड़ में चावल करूंगा। नहीं, 3 एकड़ में गोभी करूंगा। तुम ही बताओ, मैं
5 एकड़ में क्या क्या उगाऊं? मैं तुम्हें 1000 एकड़ जमीन दे सकता हूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मैं 5 एकड़ से ज्यादा संभाल नहीं पाऊंगा। धान या गोभी, क्या बेहतर होगा? चावल। मुझे चावल पसंद है। अबे चावल ही तो धान है, बेवकूफ। क्या तुम थक गए? तुम क्या आराम कर रहे हो? अब मैं थका नहीं हूं। 5 एकड़ जमीन मेरे लिए काफी है, पर मुझे गाय की जरूरत है, शायद 2। एक बैल और एक गाय। बैल खेत जोतेगा और गाय दूध देगी। अब मैं देखता हूँ तुम मुझे लियांग वापस कैसे ले जाते हो। पर मुझे दूध निकालना नहीं आता। शायद मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे पता हो। मेरा भाई सबसे बड़ा योद्धा था, पर वो शहीद हो गया। मेरा दूसरा भाई, वो ईमानदार था, वो भी शहीद हो गया। और मैं आखिरी वाला, जो अब तक जिंदा हूं। जनरल, तुम्हारे कोई भाई है कि नहीं? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये पहाड़ बहुत बड़ा है, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? तुम तो कह रहे थे वो बंधा हुआ है। हाँ, उसके बाप ने उसे बांध कर रखा था। कहा कि वो पागल है। मुझे तो लगा कि बाप बेटे दोनों ही पागल है। चलो मिलते हैं। हाँ, बदला। वैसे उनके लिए आसान नहीं है तुम्हें मुझसे बचा लेना, क्योंकि मैं सालों से युद्ध करता आ रहा हूं, लेकिन ऐसी तीर मैंने आज तक नहीं देखी है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मन क्या है। तुम उसी बिस्तर पर लेटे हो जो तुमने अपने लिए बनाया है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें मार सके, और दूसरी ओर मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही थे। बिना कुछ किए मर जाना शर्म की बात है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब अब ये महान जनरल मरने से डरता है? नहीं, मैं इज्जत की मौत चाहता हूं। इस तरफ या उस तरफ? अगर हम लियांग पहुंच गए तो मैं वहां राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें फांसी दी जाए। अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। कोई मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सिर्फ उस लड़की को छोड़कर। क्या तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं? बताओ, तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? धंधे वाली या कोई पढ़ी लिखी? मुझे ईमानदार पसंद है, और थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि वो मुझे पढ़ना सिखा सके। मुझे नहीं लगता तुमने आज तक कोई लड़की पटाई है। उस लड़की ने तुम्हारे कानों में क्या बताया? वो जब हम लियांग पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। सुनो, तुम नीचे जाकर देखो, और तुम उस तरफ जाओ। वहां जाकर ध्यान से देखो। कुछ भी नहीं करेंगे। स्वागत करो इनका। वो हमारी भाषा नहीं समझते, वो सबसे अलग ही रहते हैं। लेकिन इनसे पंगा मत लेना, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
जल्दी करो, अब तुम काफी फिट लग रहे हो। यहाँ पंछियों के तो घोंसले हैं, लेकिन लोग बेघर हैं। मेरे पिताजी पक्षियों के बारे में हमेशा एक बात कहते थे। वो कहते थे, बिना पंख वाला पक्षी तीतर से भी बदतर होता है। समझे तुम? सुनो, तुम ये पत्थर फेंकने में माहिर हो? मैं और मेरे भाई इसी तरह तीतर पकड़ते थे। तुम्हें कैसे पता कि हमने फिनिक्स हिल पर डेरा डाला था? मुझे नहीं पता था, हम वहां 2 दिन रहे थे। किसी ने हमें धोखा दिया, वरना हम पर हमला नहीं किया जाता। मैंने जिन्हें ट्रेनिंग दी वो बहुत अच्छे सैनिक थे। लियांग बड़ी आसानी से जीता जा चुका होगा। बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि हम लियांग सैनिक बेकार हैं? तुम्हारे जैसे कुछ हैं जो बेकार से भी बदतर हैं। क्या हो तुम? चलो, मैं भी देखता हूं तुम कितने शक्तिशाली हो। जनरल बनाम भगोड़ा। अब ये लियांग वर्सेस वे होगा, सही तरीका। ठीक है, मेरे घाव को मत छूना। ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम्हारा खेल खत्म। अब हम दोनों मर चुके हैं, तो हिसाब बराबर। देखते हैं। लो, हो गया फैसला। मैं जीत गया। हम हमेशा लड़ते रहते हैं। आदमियों को हमेशा लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये मेरे देखने लायक कुछ भी नहीं है। लियांग जीत गया, लियांग जीत गया। क्या तुम्हें यह सही लग रहा है? ये युद्ध है, इसमें सही गलत क्या है? आज खाने में नॉनवेज मिलेगा। तब तक बहुत गंदा है। ठीक है, जनरल, तुम किस तरह का खाना खाते हो? सबसे अच्छा मांस गोरिल्ला का होता है और सबसे अच्छी मछली पापलेट है। कोई हैरानी नहीं है कि तुम युद्ध में गए हो। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ नहीं सकते। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया और इन्हें पढ़ना बहुत आसान है। दरअसल इसे पढ़ना मुश्किल है। तुम बेई के पास वापस क्यों नहीं आते? तुम्हें कोई इनाम मिल जाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? एक जनरल को पकड़ने का इनाम
5 एकड़ जमीन, अच्छी जिंदगी के लिए पैसे और हमेशा के लिए कोई लड़ाई नहीं। जब तक हमारे लोग एक शासक के अधीन एकजुट नहीं होते तब तक शांति नहीं आ सकती। उसके बाद ही तुम लोग आजादी से जी पाओगे। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम हमारे साथ युद्ध नहीं करते तो शायद मैं वैसी ही जिंदगी जी रहा होता। तुम्हें सच में ये नहीं खाना? दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। ये रहा मांस। नॉनवेज का जुगाड़ हो गया। सुनो, मैं उसे पका दूंगा। ये तो प्रेग्नेंट है, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। पिताजी ने हमें सिखाया था। चलो निकलो यहां से, कोई तो आ रहा है, जल्दी चलो। अरे आने दो ना, डर क्यों रहे हो? अरे लियांग सैनिक, ए, मेरे भाई। हाँ, 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 क्या कमीना निकला। एक तलवार मिली। घुटनों पे बैठ जाओ। एक लियांग का सैनिक लियांग के सामने ही घुटने टेकता है। चल क्या रहा है? जासूसी कर रहे हो? हाँ। और तुम? हाँ मैं भी। किस लिए? मैं फिनिक्स के पहाड़ों पर गया था। पूरी सेना तबाह हो चुकी है। तुमने छोटा रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि हमें लगा कि ये रास्ता हाँ, ये रास्ता दरअसल बहुत जल्दी पहुंचता है, बहुत जल्दी। मैं इसे नहीं जानता। क्या? जनरल ये गिर गया था और उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कहाँ गिरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो हम कभी मिले ही नहीं थे। क्या? क्या? युद्ध के दौरान हम जासूसों को नहीं मारते। ये तुम्हारी तलवार है? हाँ। तुम्हारे पास जनरल की तलवार कहाँ से आई? मुझे मिला था। तुम जासूस नहीं हो। नहीं मैं नहीं हूँ। जनरल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मुझसे झूठ कहोगे? मुझे सच में नहीं पता। मैंने इसे पकड़ा तो था। मतलब जाबाज हो तुम? नहीं मैं नहीं हूँ। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, भाग गया वो। मतलब तुम निकम्मे हो? नहीं 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 नहीं, रुको रुको। हाँ रुको, मैंने हमें उसके पास ले चलो। लेकिन वो भाग गया। मुझसे खिलवाड़ मत करो। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। दूर रहो, दूर रहो, दूर 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 रहो, दूर।
कोई मेरे पास नहीं आएगा। दूर रहो मुझसे। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कुछ नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? एक इनाम। मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूं। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम में से एक किसी काम का नहीं। ये सब क्या चल रहा है? भाग गया, पकड़ो उसे। तैयार हो जाओ। लड़की है, माफ करना, माफ करना। तेरी तो। हथियार नीचे। जाने दो इन्हें। तो वो अब भी जिंदा है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या अच्छा है? एक जनरल ही तो था। अगली बार शायद मैं किसी राजा को पकड़ लूं। क्या लियांग का नाम सच में मैंने खराब कर दिया? क्या सच में मैंने खराब कर दिया लियांग का नाम? आ जाओ, आ जाओ और पकड़ लो मुझे। मैं अभी भी जिंदा हूं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाए, है ना? साजिश करके तुमने मेरे हजारों सैनिक मार दिए। उनकी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। और तुम कमीनों, तुम छोटी सोच के लोग हो, हो, भगोड़े हो। अब तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, तुम घर खाली हाथ ही जाओगे। तुम कहां से आई? तुम रहती कहां हो? युद्ध जीतने के बाद हम जहाज बनाना शुरू करेंगे और चांदनी रात में सफर करते हुए
पूरी दुनिया की सैर करेंगे। राजा ने कहा अगर हम 10,000 ड्रैगन शिप पर लेकर आए तो फीनिक्स आने पर मजबूर हो जाएगा। एक राजा के पास कुछ भी हो सकता है। राजा बनने के लिए मुझे उनसे सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। अब आप सो जाइए राजकुमार। मेरे पिताजी ने कहा था एक चिड़िया भी फीनिक्स बन सकती है। चलो सो जाओ। Hey, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? क्यों ना बोलती? मुझे मार डालो जनरल। मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मैं तो बस एक सिपाही हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम सब हत्यारे हो। Hey, क्या तुम खो गई हो? मुझे सच में लगता है कि ये जादुई पेड़ बहुत शक्तिशाली है। मेरी गिनती छोटे लोगों में होती है। रुक जाओ एक मिनट। मेरे पास ये मैप है, तुम्हें पेड़ खोजने में मदद करेगी। ये तुम्हें रास्ता भी दिखाएगी। ये घोड़ा भी साथ में ले जाओ। हाँ। इसे वापस ले लो। भूख लगी है? माफ करना, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। प्यास लगी है तुम्हें, पर मेरा भूख कौन मिटाएगा? 5 एकड़ जमीन में मैं क्या क्या उगाऊंगा? ये तुम्हारी गलती है। अरे झगड़ा बंद करो। अगर तुम राजकुमारी को मनाने के लिए इंतजार करते हो तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? क्या? सब्र करो। हाँ, मालिक वेई का रास्ता कौन सा है? ओ, ये उस तरफ है। वेई को अब तक रणनीति गठबंधन बनाना शुरू कर देना चाहिए। वहाँ। ये उबड़ खाबड़ इलाका हमारे लिए अच्छा है। हम यहाँ किसी के नजर में नहीं आएंगे। हाँ, अब दिखाओ कितना दौड़ोगे। अब तुम यहाँ आराम से रहो, मुझे जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। बहुत बढ़िया। Let's do
एक लंबा रास्ता मेरे घर के लिए, मेरा घर लियांग में है, जिस जमीन पर सोना उगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हें मारना चाहिए था उसी जगह पर। उस दिन भालू नहीं आया होता तब तुम मर चुके होते। अरे थोड़ा समझो थोड़ा। ये हमें बंदी बनाकर काम कराएंगे। सच में? हाँ सच में, हमारी बलि दी जाएगी। लियांग यहाँ से कितनी दूर है? हमारे गांव से अगर नदी छीन लोगे तो एक दिन तो ऐसा आना ही था। तुम कौन से गांव से हो? टिंगफू गांव से। क्या तुम अब भी मुझे इनाम के लिए सौंपना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे कैदी हो। मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका कैदी हूँ। इसके बदले में एक घोड़ा ले लो। रास्ते से हट जाइए राजकुमार।
तुम इसे खोलोगे कैसे? मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे उस पर शक है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सही कहा। कढ़ाई में चिकन हो या चील हो, दोनों भी मांस ही होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। ये तो बहुत गंदा आइडिया था। अरे ये तो काम कर गया। तुम इधर आओ। हाँ, तुम अपने जनरल को मारना चाहते हो? माफ करना, लेकिन तुम अब मेरे जनरल नहीं हो। अफसोस की बात है, तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। जल्दी आओ, बैठ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। राजकुमार, आपको यहाँ से जाना चाहिए।
तरफ। अरे इस तरफ। अरे कहाँ उस ना इस तरफ। इस तरफ। ए, तुम्हें पता है मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था, बस ये भैंस कंट्रोल के बाहर हो गई थी। क्या तुम्हें लगता है भैंस की ताकत थी या वो दीवार कमजोर थी? हा? कुछ भी हो, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बेल्ट के अंदर क्या है? वो एक राज है। इससे पहले कि हम अलविदा कहें, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। पता है वो मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? मुझे नहीं जानना। तुम बड़े लोगों के मामले मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाले। मैं जब से तुमसे मिला हूँ, मामला तो तब से उलझा है। तुम घटिया इंसान। और अब तुम मेरे कैदी हो। अब दिखाओ कहाँ दौड़कर जाते हो। तुमने मेरी प्लानिंग बिगाड़ के रख दी है। तुम मेरे हो। अब मिली खुशी? हाँ? ये कैसा लगा? तुझे कैसा लगा? ये ले। अरे हम गिर छोड़ दो ना। अरे बोला क्या था बोला ना। था? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये पौधा इतना मजबूत नहीं है। कोशिश करके कुछ और पकड़ लो। अरे लेकिन और कुछ है ही नहीं। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? वो राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ आपको? वो जिंदा है। वो उसकी किस्मत है, अभी भी जिंदा है। वो भी वहीं पर है, मैं जानता हूँ। हमें तुम्हें वापस वे ले जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता।